बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं सौलिया सिद्दीकी सोशल कैनवस की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दीन तो देखे, दीन सबके लिए, लेकिन दीन को जो पढ़ के उसके ऊपर अमल करता है, दीन वो होता है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आप बहुत घटिया आदमी हो। मैं समझ नहीं पाता। आई थिंक ही इज मेंटली नॉट वेल, ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। उसकी उम्र में और उसकी उम्र में कितना फ़र्क था। वो 18 साल की बच्ची, वो 50 साल का बुढ़ा। आप क्या समझते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन की तमाम हरकत को जानते हुए बूझते हुए ये लड़कियां इनसे शादियां क्यों कर लेती हैं? भाई इन्हें आजकल की लड़कियां पैसा ज़्यादा देती हैं। इंडोर तो हमने आपसे बहुत सी बातें की, हमने सोचा क्यों ना हम आपको ज़रा बाहर की दुनिया दिखाएं। और इस एक ऐसे शख्स के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे वो अपनी शादियों से काफ़ी मकबूलियत रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ज़िक्र और अब बात कर रही हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। क्या वजह है कि बुशरा, तूबा और दानिया, ये तीनों ही शादियाँ इनकी नाकाम क्यों हुई? क्या वजह हुई, आइए पूछते हैं। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो शादियाँ नाकाम हो रही हैं तीनों, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी बड़ी वजह क्या आप समझते हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सबसे पहले खुद एक घटिया इंसान है। ठीक है, उसको किसी की भी औरत, कोई भी औरत की इज्जत की, उसको इज्जत का पता नहीं है। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं दीन के मामलात में जो उनकी पकड़ है, असल में दीन तो देखे, दीन सबके लिए, लेकिन दीन को जो पढ़ के उसके ऊपर अमल करता है, दीन वो होता है। अब उसको देख के भी आप गुनाह करोगे या मैं करूँगा तो वो कोई दीन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, वो उसके अंदर बहुत बड़ा शैतान है और वो सबसे बड़ा खबीस और घटिया आदमी है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आप बहुत घटिया आदमी हो। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप समझते हैं कि तीनों शादियों की नाकामी में आमिर लियाकत का ही कसूर है? 100% देखें, अगर एक नहीं संभली तो फिर वो दूसरी भी नहीं संभलेगी। ठीक है, अगर पहले ही उसको, जो पहली उसकी बीवी है, उसको अगर अच्छा रिस्पांस दिया होता वो भी ना जाती। दूसरी फिर की, उसको भी अच्छा रिस्पांस नहीं किया, वो भी चली गई। तीसरी आई, उसके साथ भी फिर आपको पता ही है। यानी जो आपके अपने फहम में टोटल आमिर लियाकत कसूरवार हैं। घटिया। ठीक है, कसूरवार नहीं, घटिया, बहुत बड़ा घटिया इंसान है वो दीन के नाम पे सियासत करता। अगर दोनों लोग सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करें, और ये तो एक बहुत बियॉन्ड बात है, लेकिन अगर माशरती इक़दार को संभालते हुए चलें तो आई थिंक ये दूसरी या तीसरी शादी कोई मसला नहीं थी। और मैं ये नहीं समझता कि कोई बीइंग अ मुस्लिम दूसरी या तीसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब कुरान में एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप निभा सकें, वरना एक ही काफ़ी है। अब रहा सवाल ये कि अगर आप सिर्फ जो है एज अ पर्पज़ ऑफ शौक शादियाँ करते फिरें तो आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस। तो उन्होंने जो कुछ किया और जिस तरह के मामलात आमिर साहब ने किए हैं, आई थिंक वो बहैसियत है उर्दू स्पीकिंग मेरे लिए तो बहुत अजीब सा है, मज़ाक़ेज़। मुझे इस पर तबसरा करूं या ना करूं, बट आई फील कि आमिर लियाकत साहब को जब अल्लाह ताला ने उरूज दिया, और मैं पर्सनली उनको बड़ा लाइक करता था, लेकिन जब उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की वीडियोस सामने आनी शुरू हुई और इस तरह की चीज़ें सामने आनी शुरू हुई, शायद शोहरत ने और पैसे ने उनका दिमाग ख़राब कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि शायद इस वाली जो करंट जो इशू उनका हुआ है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, इट कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये है कि उसमें ज़्यादा कसूर मुझे आमिर साहब का नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने एक अपने बसे बसाए घर को पहले ख़राब किया, औलाद का भी ख्याल नहीं किया। तो आमिर साहब भी अच्छे खासे कसूरवार हैं। मैं समझ नहीं पाता। आई थिंक ही इज़ मेंटली नॉट वेल, ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसी उनकी क्या हरकत हैं कि जो बख़वातीन बाद में उनसे बदज़न हो जाती हैं? ये तो जाहिर बात है, वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए करती हैं, तो वहाँ जाती हैं तो वहाँ उनके साथ जो भी बेहफ होता है
तो फिर वो जाहिर होता है, तो फिर उनको पता चलता है। हम आमिर लियाकत से जो इमेज लेने आए थे वो उल्टा उनके गले पड़ जाता है, उल्टा उनके गले पड़ जाता है। अब उसने बयान दिया कि आमिर लियाकत जो है ना हमारे साथ जो भी बदसलूकी करता था या वो करता था, और एक और गलत बयान दिया उसने कि अपने दोस्तों के साथ पास ले जाता था और ये करता था। इस तरह से तो आमिर लियाकत एक, मैं क्या बोलूँ आपको, जो उर्दू अल्फाजों में दलाल हो गया वो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो बेटियों के वालिदैन हैं, क्या आप उनको भी कसूरवार समझते हैं? जी, बेटियों के जो वालिदैन हैं वो तो चाहते हैं कि हमारी बेटी की अच्छा हो, मगर उनको भी सोचना चाहिए कि ये जब ऐसा बंदा है तो अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं ऐसी जगह पर, क्यों अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। और उसकी उम्र में कितना फ़र्क था, वो 18 साल की बच्ची, वो 50 साल का बुढ़ा। ये कि सब कुछ जानते बूझते लड़कियां आमिर लियाकत हुसैन से शादियां क्यों कर लेती? शायद पैसे की वजह से, और वो जो दिखाता है कि मैं इतना इस्लामी हो सकता, उसकी बातों में आ जाती हूँ। या भी जो लास्ट दानिया का चल रहा है, मुझे लग रहा है शायद ये उसी का, वो तो एक प्लानिंग थी दानिया की ही, क्योंकि जहाँ 11 करोड़ की थी प्रॉपर्टी उसने नाम रखवाई है, तो बस ये सब इस वजह से। लेकिन आपकी नज़र में कसूरवार कौन है? आमिर लियाकत भी है, वो लड़की खुद भी है, उसकी फैमिली भी है, जो इतनी छोटी सी लड़की की उन्होंने जो है पैसों के लिए इतने बड़े उम्र लड़के से, जो आदमी से बल्कि मैं कहूँगी, शादी कर दी है। आपने देखा कि हमने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बारे में जो बात की, जो उनकी शादी का तनाज़ा है, उसमें सबने अपनी राय दी। किसी की नज़र में आमिर लियाकत हुसैन कसूरवार हैं और किसी की नज़र में दानिया शाह। लेकिन मेरी अपनी राय में वो वालिदैन भी कसूरवार हैं कि जो सिर्फ अपनी बेटियों की शादी के लिए एक फेम, पैसा और शायद लग्जरीज को देखते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इन चीज़ों से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है, घर का सुकून, एहतराम, बीवी की इज्जत। ये चीज़ें अगर ना हो तो बहुत कुछ बेमायनी हो जाता है। मेरा अपना ऐसा मानना है। आप अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा कमेंट्स करके। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह आपसे बात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में सोशल कैनवस पे। तब तक के लिए मुझे सौलिया सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।